हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार डी के कैरियर क्लासेस। और कैसे हैं साथियों? तो जैसे कि साथियों आप लोग जान रहे थे कि अभी तक हम लोग जो YouTube पे अपने क्लासेस दे रहे थे, अभी हमारे पास मात्र 2 विषय की पढ़ाई चल रही है, जिसमें मैं स्वयं आप लोगों के लिए मनोविज्ञान पढ़ा रहा था और हमारे साथी ऋषिपाल सर आपके लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, पढ़ाई में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस लगभग सारे बंद हैं और ऑनलाइन भी लगभग सारे क्लासेस में भी सारी जगह स्टूडियो में क्लास नहीं चल रहा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय हमारे गांव समाज में रह रहे हैं, तो इंटरनेट वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम रह रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब हमारे यहाँ भी अभी हम लोग 2 ही लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों से हमारी बात होती रहती है, साथियों से बात होती रहती है। तो सभी लोग ये कह रहे थे कि सर बाकी लोगों को भी लाइए, बाकी लोगों को भी लाइए। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात चल रही थी, लेकिन लोगों के पास किसी के पास कोई दिक्कत आ रही थी, किसी के पास कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कोई साथी बता रहा था कि भैया हमारे गांव में लाइट वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि मोस्टली कोरोना में लोग गांव में अपने चले गए। किसी के इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के पास व्हाइट बोर्ड की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के पास कैमरे की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के पास लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर हमने फिर क्या किया, आप लोगों के लिए हमने 2 टीचरों की व्यवस्था की, जो स्वयं मेरे भी गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है और जिन लोगों को काफी काफी समय का एक लंबा अनुभव है और हायर क्लासों को वो लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोगों की वजह से मैंने उन लोगों से बहुत ज़्यादा आग्रह किया और वो लोग हमारे साथ क्लास देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ करें। तो उनमें से 2 टीचरों की मैंने आपके साथ आज अभी आपसे मिलवाऊंगा, 2 साथियों को। तो उनमें से एक गुरुजी हैं हमारे दिलीप गंगवार सर, जैसा कि आप लोग नाम से परिचित होंगे। तो वो हमारे लिए यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाएंगे टेट या सीटेट का जो पोर्शन होगा इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। और जनरल कंपटीशन के लिए या सुपर टेट के लिए हमारे जो विज्ञान का पोर्शन आता है, सामान्य विज्ञान का, वो ये पढ़ाएंगे। आपको बता दें, जो दिलीप सर हैं वो करीब 12 साल से हायर क्लासेस में डिग्री कॉलेज में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। और अभी चूंकि इस समय भी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सारी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ हमारे साथ में नहीं थे, अभी तक क्लासेस हमको नहीं दे पा रहे थे, उनके पास समय का अभाव था। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा विशेष आग्रह किया कि सर प्लीज़ हम लोग को भी थोड़ा समय दे दीजिए। तो सर को काफ़ी समझाया, काफ़ी बातें हुई उनके साथ, मैं भी आया हुआ था घर पर। तो फिर सर तैयार हो गए हम लोग को क्लास देने के लिए। तो सर हमारे लिए यहाँ पर दिया करेंगे आपके लिए इन्वायरमेंट और जनरल साइंस की क्लासेस। अब बात करें दूसरे शिक्षक की कि दूसरे सर हमारे साथ कौन जुड़े हैं, तो दूसरे सर हमारे साथ एक आए हैं मिस्टर ऋतुल गंगवार सर। तो जो मिस्टर ऋतुल गंगवार सर हैं वो आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश की सेवाएं हैं। वो भी करीब 10 साल से इंग्लिश की सेवाएं बच्चों को लगातार दे रहे हैं। उनको भी एक बहुत अच्छा लंबा अनुभव है इंग्लिश पढ़ाने का और काफ़ी अच्छी नॉलेज है सर को, काफ़ी बढ़िया कंपटीशन लेवल का सर पढ़ाते हैं। तो सर आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश की सेवाएं देंगे। दोनों ही लोगों ने मुझे खुद पढ़ाया है, स्वयं मैं उन दोनों लोगों का शिष्य रहा हूँ, दोनों मेरे गुरु रहे हैं। तो बड़ी मुझे खुशी होगी कि मेरे आग्रह पे भी दोनों सर लोग हमें पढ़ाने आएंगे, हमारे साथियों को पढ़ाएंगे और हम लोगों की मदद करेंगे। तो साथियों, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा इन दोनों लोगों से। तो आइए सर, स्वागत है आपका। आइए सर, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दर्शकों, ये है हमारे सर दिलीप गंगवार सर और ये है इंग्लिश के हमारे ऋतुल सर। तो साथी सर आप बताइए बच्चों को कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप गंगवार और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन और सामान्य विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसा कि इन्होंने अनुरोध किया है कि यूपी टेट का सिलेबस आपको कराना है, तो मैंने इनसे कहा कि मैं बच्चों के लिए जो है सामान्य विज्ञान प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों को सही से पढ़ा दूंगा। उससे बच्चों का सारा एग्जाम जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन जो तुम्हारा विषय है बेटा, वो कई विषय से मिलकर बना है, जैसे कि उसमें भूगोल है और आपकी जीव विज्ञान है और उसमें अब तो थोड़ा सा क्वालिटी भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा मैंने सिलेबस देखा तो उसमें बायोलॉजी और वो अपनी धाराएं वगैरह संविधान का जो पोर्शन है वो भी आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे जब यूपी टेट का अध्ययन करते हैं या तैयारी करते हैं तो उसमें वो सोचते हैं पर्यावरण जैसे ही शब्द आता है तो उन्हें लगता है ये तो बहुत ईजी है, ऐसे ही कवर कर लेंगे। लेकिन बेटा वो इतनी आसानी से कवर नहीं होता है।
उसमें कई विषय जो हैं कॉम्प्लेक्स कर दिए गए हैं। नाम केवल पर्यावरण अध्ययन है, लेकिन उसमें आपको ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप बेटा पूरा अध्ययन सही से नहीं करेंगे, उसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। और घर पे आते हो जैसे ही पेपर देख के निकलते हो, कहीं चाय की दुकान पे बैठ के बात होती है तो अरे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर अरे करने से तो काम बनता नहीं है। जो होना था वो हो गया, सफलता आपको कैसे मिलेगी अगर इस तरह से क्वेश्चन गलत हो? तो ये सारी समस्याएं आपके सामने ना आए, आपके पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो, जिससे आप पहली बार में ही अच्छे अंकों के साथ में टैट या सुपर टैट क्वालिफाई हो। और जो आपने इतने दिन मेहनत की है, मम्मी पापा ने जो सपने देखे हैं, उनको तुम लोग बहुत इजीली से सॉल्व कर लोगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विनी गंगवार ने बहुत बार बार मुझसे कहा कि बच्चों का सिलेबस नहीं हो पाएगा सर, अकेले मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा। तो मैंने इनकी बात को ध्यान में रखा है और मैं आप लोगों का सिलेबस समय से करवा दूंगा। और साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि टेट, सुपर टेट या सी टेट के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जो सर ने बताया सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे या पर्यावरण का जो पोर्शन कराएंगे, तो ये सिर्फ इन्हीं परीक्षाओं में नहीं आता है। आजकल के जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी पर्यावरण से लगभग हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ जो हमारे साथी टेट, सुपर टेट या सी टेट वाले हैं वही उनके ही काम में आएगा। जो भी साथी वनडे एग्जाम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस के पोर्शन में ये सारे सब्जेक्ट आपको हर जगह काम में आएंगे। तो इसलिए आप लोग आइए, रेगुलर क्लास लीजिए, बाकी अपने सारे साथियों को जोड़िए, क्योंकि अब हमारे पास लगभग सारे टीचर धीरे धीरे हो रहे हैं। आइए सर, अब आप थोड़ा बताइए इंग्लिश के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितुल एंड आई विल टीच यू इंग्लिश। और हमारे ये असली जो सर हैं, इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है, तो इनके लिए पहले मैं धन्यवाद करूँगा। ठीक है, थैंक यू के लिए क्लासेस। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए इंग्लिश की स्टडी कराऊंगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें देखा जाए तो 2 पोर्शंस होते हैं, एक ग्रामर का पोर्शन होता है और एक वोकैबुलरी का पोर्शन होता है। तो क्या होता है, जनरली बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर को तो अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी जो होती है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं वो तो अच्छे से क्लियर कराऊंगा, और इसके साथ साथ जो वोकैबुलरी होती है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं, उसे मैं क्या कहते हैं, निमोनिक्स के थ्रू या रूट वर्ड के थ्रू और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और वैसे तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ। जिस तरह से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से मैं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा जो मेन एम है, जो मेन लक्ष्य है, वो पीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चर को क्रैक करना है। तो वैसे तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन असली सर ने बहुत आग्रह किया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं बच्चों के लिए स्पेशली पीटेट के जो क्लासेज है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, ऐसा होता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि जो इंग्लिश का जो पीटेट का जो पोर्शन होता है, जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है, बच्चे उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इंग्लिश के प्रति फोबिया होता है, डर होता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको केवल वही कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। बस आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं भी कंपटीशन के क्षेत्र में लगभग 6-7 साल से हूँ और लगातार इंग्लिश को ही पढ़ रहा हूँ, दिन रात इंग्लिश को ही पढ़ता हूँ। तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वोकैब को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो बस आप उस पर विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया, इंग्लिश सर पढ़ाएंगे 2 तरह से, ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको और वोकैब भी पढ़ाएंगे। तो टेट, सुपर टेट तो आपका क्रैक होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, बहुत सारे वनडे एग्जाम में, जैसे एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, सीजीएल कराता है, और जैसे बहुत सारे जो आपका स्टेनो का एग्जाम होता है उसमें भी इंग्लिश वाला होता है। तो बहुत सारे एग्जामों में इंग्लिश आती है। अब जैसे अभी यूपी तरफ ने पैट लागू किया है, इसमें भी कुछ इंग्लिश आएगी, कुछ नंबर, इसमें तो सारे विषय आएंगे। तो इंग्लिश आपको सिर्फ यहीं के पर्पज से नहीं पढ़नी है, यहाँ तो आप पढ़ेंगे ही, और बाकी इंग्लिश जो जानते हैं कि आप इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेज, तो इंग्लिश की जानकारी होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज नए नए वर्ड हम लोग सुनते हैं। अब जब हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो
तो हम कैसे समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। तो हमको एक बेसिक वे में भी अंग्रेजी की बहुत जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अंग्रेजी आपके लिए रितुल सर पढ़ाएंगे, आपसे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, तो सर इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं और आपको बहुत अच्छे से सारा सब कुछ क्लियर होगा। तो इसी के साथ साथियों लगे रहिए, डी के करेक्ट क्लासेस आपके साथ में है और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।